धोखेबाज से प्यार, वेरी सैड लव स्टोरी हिंदी। अंजलि स्कूल में थी जब उसे प्यार हुआ। कक्षा 11 में अंजलि को प्यार हुआ। लड़का उससे एक क्लास आगे थे, कक्षा 12 में। लड़के का नाम हर्ष था। अंजलि स्कूल में रोज उसे देखती, कभी ग्राउंड में तो कभी क्लास से पानी पीने जाना और बगल वाली क्लास में छुप कर देखना। अंजलि हर्ष को बेहद पसंद करने लगी थी। पहली बार अंजलि ने हर्ष को स्कूल में द 26 जनवरी को नोटिस किया था। हर्ष ने द 26 जनवरी पर स्कूल के फंक्शन में हिस्सा लिया था और एक फौजी बनकर स्कूल में सबका दिल जीत लिया था और अंजलि का दिल भी उसी वक्त हर्ष ने जीत लिया था। अंजलि जानती थी कि 12th होते ही हर्ष स्कूल से चला जाएगा, इसलिए अब उसे हर्ष को प्रपोज करना था। काफी दिन सोचा अंजलि ने, फिर एक दिन हिम्मत करके अंजलि ने हर्ष को छुट्टी में रोका और कहा, सुनो हर्ष, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। हर्ष, हाँ बोलो। अंजलि हिचकिचाते हुए कहती है, देखो किसी से कहना मत, मुझे तुमसे प्यार है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? हर्ष हंसने लगता और कहता है, मैं क्यों किसी से कुछ कहूँगा, मुझे तुम्हारा प्रपोजल मंजूर है, आई लव यू। अभी अंजलि को हर्ष के बारे में ज्यादा पता नहीं था। हर्ष की पहले से ही 2-3 गर्लफ्रेंड थी और वो सबके साथ टाइम पास कर रहा था, लेकिन अंजलि को उनके बारे में पता नहीं चला। कुछ दिन बीते, काफी बातें होने लगी थी दोनों में। अंजलि खुश थी और हर्ष बहुत प्यार करने लगी थी, लेकिन जब अंजलि को हर्ष से बात करने की आदत लग गई तब एक दिन हर्ष ने अंजलि से उल्टी सीधी डिमांड की कि उसे किस चाहिए ये वो, लेकिन अंजलि ने मना किया और ये सब शादी के बाद करने को कहा। जैसे ही अंजलि ने मना किया, हर्ष ने उससे बात करना बंद कर दी, मगर अंजलि उससे बात किए बिना रह नहीं पाती थी, इसलिए अंजलि ने हाँ कर दिया, लेकिन बाहर मिलने नहीं गई। अंजलि ने उससे स्कूल में ही मिलने को कहा। हर्ष मान गया और स्कूल में जल्दी सुबह आकर अंजलि से मिला और उल्टे सीधे काम किए, मगर अंजलि को सही नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी हर्ष उसे रोज जल्दी बुलाता और उल्टे सीधे काम करता। एक दिन अंजलि ने हर्ष से कहा, तुम ये सब कर तो रहे, शादी भी करना मुझसे। हर्ष अंजलि को भरोसा दिलाते हुए हाँ कह देता है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन निकलते रहे। हर्ष अंजलि का फायदा उठाता रहा। कुछ दिनों बाद स्कूल खत्म हो गए और हर्ष कॉलेज में आ जाता है और अंजलि अभी भी स्कूल में थी, वह 12th में आ गई थी। हर्ष ने अब अंजलि को बाहर मिलने को कहा और सेक्स करने को बोला, लेकिन अंजलि ने मना किया। कुछ दिनों बाद फिर इसी बात पर दोनों की लड़ाई हुई। फिर एक दिन हर्ष ने अंजलि से कहा, तुम मुझसे प्यार करती हो तो मिलने आओ या मुझे छोड़ दो। अंजलि, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। हर्ष, तो फिर मिलने क्यों नहीं आ रही मुझसे? अंजलि, तो शादी के बाद मिल लेना। बहुत बेहस हुई, लेकिन अंजलि ने सेक्स करने से मना कर दिया। हर्ष को गुस्सा आ गया और उसने अंजलि को ब्लॉक कर दिया हर जगह से। अंजलि बहुत दिनों तक परेशान होती रही बात करने के लिए, लेकिन हर्ष ने बात नहीं की। फिर अंजलि ने दूसरे नंबर से बात करने की कोशिश की तो हर्ष ने उन्हें भी ब्लॉक कर दिया। अंजलि बहुत रोई हर्ष के लिए। फिर एक दिन अंजलि ने सोचा कि शादी तो उसी से करेंगे, अभी करे या शादी के बाद। ये सोचकर अंजलि हर्ष की बात मान लेती है और हर्ष से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। अंजलि डर रही थी, लेकिन हर्ष के बिना वह रह नहीं पा रही थी, इसलिए अंजलि ने हर्ष को दूसरे नंबर से मैसेज किया और हाँ कह दिया और हर्ष से अनब्लॉक करने को बोला। हर्ष ने अंजलि को हर्ष को अनब्लॉक किया और बात की। अंजलि रोई उसके सामने वीडियो कॉल में, लेकिन हर्ष बस उसे यूज कर रहा था, इसलिए उसे अंजलि के आंसू नहीं दिखे। अंजलि अनजान थी। फिर हर्ष ने अंजलि को होटल में मिलने बुलाया। अंजलि भी हिम्मत और विश्वास करके हर्ष से मिलने चली गई, लेकिन अंजलि ने हर्ष के कहा, शादी करोगे ना मुझसे? हर्ष, हाँ बाबा करूँगा। अंजलि, कसम खाओ मेरी। हर्ष, तुम्हारी कसम करूँगा, शादी तुमसे ही। अंजलि, मन नहीं है ये सब का, मान जाओ प्लीज, शादी के बाद कर लेना। लेकिन हर्ष गुस्से में अंजलि को डांटने लगा। अंजलि ने विश्वास किया हर्ष पर, लेकिन हर्ष बस उसका फायदा उठाता गया और सारी हदें पार कर दी। धीरे धीरे हर्ष अंजलि को बुलाता रहा और अंजलि हर्ष से मिलने जाती रही। अंजलि खुश थी, हर्ष उससे अच्छे से बात कर रहा था। अब अंजलि कॉलेज में आ चुकी थी और उसने हर्ष के कॉलेज में ही एडमिशन लिया। हर्ष की कॉलेज में भी गर्लफ्रेंड थी। कुछ दिन बीते, अंजलि ने हर्ष को एक लड़की के साथ देखा। अंजलि ने हर्ष से पूछा, वो लड़की कौन थी? हर्ष ने झूठ बोल दिया और कह दिया दोस्त है। फिर एक दिन हर्ष कॉलेज में छुपकर अंजलि से बात कर रहा था। उसी वक्त हर्ष की एक्स गर्लफ्रेंड ने हर्ष और अंजलि को देख लिया। लड़की का नाम नैना था। नैना समझ गई थी कि हर्ष उसका भी फायदा उठा रहा है और अपने मतलब के लिए यूज कर रहा है, इसलिए नैना ने अंजलि से बात करने की कोशिश की और उसे हर्ष के बारे में बताया कि कैसे हर्ष ने उसके साथ सब करके छोड़ दिया। अंजलि को विश्वास नहीं हुआ और कहा, तुम झूठ बोल रही, मेरा हर्ष ऐसा नहीं है। नैना ने उसे अपनी और हर्ष की कुछ तस्वीरें दिखाई जो साबित कर रही थी कि हर्ष उसे धोखा दे रहा है। अंजलि रोने लगी और सोचने लगी कि अब वह क्या करे। वो भागकर हर्ष के पास गई और हर्ष को सबके सामने थप्पड़ मारा और कहा, तुम धोखा दे रहे मुझे। हर्ष ने कहा, कैसा धोखा? और फिर हर्ष अंजलि को अकेले में ले गया।
तब अंजलि ने हर्ष से नैना के बारे में पूछा। हर्ष डर गया कि इसे कैसे पता चल गया, लेकिन हर्ष ने नैना को ही झूठा बनाकर गलत ठहरा दिया और कहा, नैना किसी और से बात करती थी इसलिए छोड़ दिया था मैंने उससे, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अंजलि रो रही थी, लेकिन हर्ष उसे झूठा विश्वास दिला ही देता है और अंजलि को भरोसा हो जाता है और फिर अंजलि हर्ष की बात मान गई, क्योंकि अंजलि हर्ष के प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी, उसे उसकी हर बात पर भरोसा हो जा रहा था। दिन बीते, फिर कहीं से पता लगा कि एक और गर्लफ्रेंड है हर्ष की, लेकिन इस बार हर्ष ने अंजलि से ये कहा कि कोई हमें अलग करना चाहता इसलिए ये सब कर रहा है। मगर अंजलि को डर लगने लगा था, इसलिए अंजलि ने अपने घर में हर्ष के बारे में बता दिया और हर्ष से शादी करने के लिए बोला। अंजलि का परिवार मान गया और अंजलि के पापा ने अंजलि से हर्ष से मिलने को कहा। अंजलि खुश हो गई थी और अगले दिन ही हर्ष को बताया, लेकिन हर्ष गुस्से में बोला, तुम पागल हो क्या, तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। अंजलि, क्यों तुम्हें शादी नहीं करनी क्या? अंजलि रोने लगी थी। हर्ष अंजलि को चुप कराते हुए कहता है, करनी है मुझे भी, लेकिन मुझे भी अपने घर पूछना पड़ेगा। अंजलि, तो आज जाकर ही बात कर लो अपने मम्मी पापा से। हर्ष ठीक है कहकर कुछ देर बाद घर चला जाता है। अब हर्ष ये सोच रहा था कि अंजलि को मना कैसे करे। शाम को अंजलि ने फोन पर पूछा, बात कर ली तुमने, क्या बोला? हर्ष ने झूठ बोल दिया और कहा, बहुत लड़ाई हुई मेरे घर पर और मम्मी पापा मना कर रहे, अब मैं बात नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। इतना कहकर हर्ष ने अंजलि को ब्लॉक कर दिया और नंबर भी डिलीट कर दिया। अंजलि फिर घबराने लगी और रोने लगी, लेकिन अगले दिन ही अंजलि हर्ष के घर गई और उसके मम्मी के सामने रोकर कहने लगी, प्लीज मान जाइए, शादी के लिए हम रह नहीं सकते हर्ष के बिना। हर्ष की मां ने कहा, मगर हमें तो कुछ पता ही नहीं इस बारे में, क्या कह रही हो तुम बेटा? अंजलि चुप होती है और सारी बात बताती है, लेकिन हर्ष की मम्मी अंजलि को बताती है कि हर्ष ने कुछ बताया ही नहीं तुम्हारे बारे में। अंजलि समझ जाती है कि हर्ष धोखा दे रहा है, उसने बस यूज किया उसे। अंजलि वहां से रोते रोते चली जाती है और हर्ष से आखिरी बार मिलती है और पूछती है, तुम प्यार नहीं करते ना मुझसे? हर्ष चुप खड़ा रहा कुछ देर तक और अंजलि उस पर चिल्ला रही थी और रो रही थी, इस्तेमाल किया ना मेरा बोलो। हर्ष अब अंजलि से पीछा छुटाना चाहता था, इसलिए हर्ष ने अंजलि से कह दिया कि वो अब उससे प्यार नहीं करता। अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसे एक पल में बीता हुआ सब कुछ याद आता है, जिसे सोचकर वह रोती रही। हर्ष वहां से चला गया। अंजलि घर जाकर अपनी मम्मी को सब कुछ बताती है। अंजलि की मां अंजलि को चुप कराने की कोशिश करती है और हिम्मत देकर कहती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अंजलि ने कॉलेज जाना बंद कर दिया और दिन भर यही सब सोचकर रोती रहती। अंजलि के मम्मी पापा ने काफी सपोर्ट किया अंजलि को और करीब 3 महीने बाद ही अंजलि की शादी कर दी। अंजलि की मां ने अंजलि को एक बात समझाई कि जितना प्यार तुमने उस लड़के से किया उससे ज्यादा अब अपने पति से करना, अब यही सब कुछ है तुम्हारे लिए, और वो गंदा लड़का था उसे याद करना भी बेकार है। अंजलि अपनी मम्मी की बात समझती है और उनके कहना याद रखती है। कुछ ही महीनों बाद अंजलि हंसने लगी और खुश रहने लगी। उसका पति एक अच्छा इंसान था और अंजलि को बहुत खुश रखता था। ये थी अंजलि की वेरी सैड लव स्टोरी हिंदी कहानी। हर्ष जैसे लड़कों की वजह से आज प्यार बदनाम है। दोस्तों क्या है आपकी राय, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।